गुड मॉर्निंग अमनप्रीत, गगन, निकिता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग अमनप्रीत, गगनदीप। गुड मॉर्निंग निकिता। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, बच्चे तो शायद अभी कम ही हैं, आ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यशराज भी आ गया है। गुड मॉर्निंग यशराज। गुड मॉर्निंग सीमा। गुड मॉर्निंग यशराज। चलिए, तो अब मुझे आप बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तुरंत जवाब दीजिएगा। प्राइवेट कंपनी की प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन दी हुई है वो कौन से सेक्शन में दी हुई है? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? टू सब सेक्शन 68। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीमा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी के में तो देखिए, मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ से है? स्टार्ट किस तरीके से करना है? वेरी गुड कोश, गुड मॉर्निंग। अभी कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा? कौन बताइए फटाफट से। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके ओके ओके। चलिए, देखो, शायद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बता दिया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, कल हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, तो पहले क्लासिफिकेशंस बताए थे, उसके बाद में ही मैंने ये काइंड्स बताए थे। वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ठीक है ना? इसके बारे में अब बताना है शायद। तो सिंपल सा था। देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कहाँ तक लिमिटेड होती है? शेयर्स तक। जितने शेयर उसने खरीदे हैं उतने शेयर तक ही वो पैसे देगा कंपनी को, उससे ज्यादा नहीं। तो वो क्या हो गया? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें तो वो क्या थी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कि एक पर्टिकुलर जो भी शेयर होल्डर है बहुत सारे, तो उन्होंने क्या दिया? कंपनी को गारंटी दी कि
कंपनी का जैसे अगर कोई सिचुएशन होता है ऐसा जिसमें कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है ना, वाइंडिंग अप के टाइम पर कंपनी का क्या होने वाला है, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, तब शेयर होल्डर गारंटी देते हैं कंपनी को कि हम आपको वाइंडिंग अप के टाइम पर इतना पैसा देंगे। तो ये क्या है, ये गारंटी है, वो भी कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब हम दूसरी बात करें, कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, जिसकी जिसके अंदर शेयर होल्डर्स की कोई भी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं होती है, मतलब उनको बिजनेस के लॉस को बियर करने के लिए अपनी पर्सनल एसेट्स को भी देना पड़ता है। इसका मतलब लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। आगे बात समझ में, ये क्लासिफिकेशन बताए थे। अब ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, ठीक है ना, शेयर्स का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसको फर्दर 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया कंपनी के अंदर। तो पहला था 1 पर्सन कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी, तीसरा पब्लिक कंपनी। उसमें भी मैंने आपको शायद आई थिंक फर्स्ट जो था पॉइंट 1 पर्सन कंपनी, उसके बारे में, काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में बताया था या नहीं बताया था पूरा, 1 पर्सन, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो अब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर कैपिटल के बारे में बताना है। किसके बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में। सही है क्या? चलिए, तो शेयर कैपिटल के बारे में हम देखते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल क्या होता है, एक बार फटाफट से हम समझते हैं। देखियो, कंपनी की जो कैपिटल होती है ना, कंपनी की एक तरीके से जब स्टार्ट करने जाती है कंपनी कि भाई हमारे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाने वाला जो व्यक्ति कौन होता है, पैसा कौन लगाता है कंपनी में, कंपनी में पैसा कौन लगाता है, ऑनर। और कोई ये बताने वाला? यस, सीमा ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। सीमा ने, जो सर शेयर खरीदता है कंपनी के, शेयर कौन खरीदता है कंपनी के, पब्लिक। और इसके अलावा जैसे डायरेक्टर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ये सब कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं। मालिक कब बनते हैं वो, जब शेयर खरीदते हैं। शेयर खरीदने से पहले थोड़ी मालिक है। तो कंपनी क्या करती है, अपना काम कैसे करती है, शेयर देती है पब्लिक को, फिर पब्लिक खरीदती है और पैसा देती है। तो शेयर जो है ना, कंपनी ने शेयर दिए, तो शेयर एक छोटा सा स्मॉल सा क्या है, यूनिट है। शेयर क्या है, एक छोटा स्मॉल यूनिट है। किसका, शेयर कैपिटल का। कैपिटल बहुत बड़ा यूनिट होता है। जैसे कि कंपनी की कैपिटल जो है वो है 2 करोड़ रुपए, मान के चलो, कितनी है, 2 करोड़ रुपए। अब सोचो, कंपनी ने एक शेयर कंपनी ने एक शेयर 2 करोड़ रुपए का बना दिया। कितने करोड़ का, 2 करोड़ रुपए का। तो और उसको पब्लिक में दे दिया। तो शेयर तो एक ही है,
15-20 जने तो ले नहीं सकते, उसको लेगा कौन? एक ही। तो आप सोच के बताओ, पब्लिक में ऐसा कौन व्यक्ति है जो 2 करोड़ रुपए दे देगा? तो कहने का मतलब, शेयर्स जो होते हैं ना, 2 करोड़ रुपए को कंपनी क्या करती है, स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। कंपनी शेयर कैपिटल को किस में डिवाइड कर देती है? यूनिट्स के अंदर। जैसे कि 2 करोड़, ठीक है ना? 2 करोड़ को अब कह दिया कि एक शेयर जो है ना, एक शेयर वो 1,000 रुपए का है, 1,000 रुपीज का है। ये 2 करोड़ रुपए क्या है? कैपिटल है, कैपिटल, कंपनी की कैपिटल। इस कैपिटल को कंपनी क्या करती है? स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स। तो सपोज एक शेयर की वैल्यू, सपोज, अब देखो 10 रुपए का भी शेयर होता है, 100 रुपए का भी होता है, 1,000 रुपए का भी होता है, कितने का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। 50 रुपए का भी हो सकता है। वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी एक शेयर को कितने में उसको डिवाइड करती है। तो मैंने माना कि कंपनी ने कहा कि एक शेयर की वैल्यू कितनी रखी जाए? 100 रुपए। एक शेयर की वैल्यू कितनी रखी जाए? 100 रुपए। तो अगर मैं आपके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना चाहूं कि कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं जो कि पब्लिक को इशू कर सकती है, तो देखो, 0 0 0 0, 1 2 3 4 5, 2 लाख। 2 लाख के शेयर्स कंपनी के पास में हो गए, जो कि कंपनी क्या कर सकती है? पब्लिक में इशू कर सकती है। अब सोचो, सोच के देखना। जैसे कि मैं हूं, मैंने सोचा कंपनी के 50 शेयर खरीद लूं। कितने? 50 शेयर। तो मुझे कंपनी में कितना पैसा देना पड़ेगा? एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। बिल्कुल, 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो 5,000 मैं बिल्कुल आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतना बर्डन नहीं आएगा 5,000 रुपए देने में। लेकिन सोचो, कंपनी, पिछला जो एग्जांपल दिया मैंने, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए एक ही शेयर है, 2 करोड़ रुपए का एक ही शेयर है। अब उसको खरीदने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। जबकि मैं इन शेयर्स को, 100 रुपए वाले शेयर्स को तुरंत खरीद सकता हूं। तो कंपनी क्या करती है? शेयर शेयर जो कंपनी के पास में कैपिटल होती है ना, कैपिटल, कंपनी क्या करती है? उस कैपिटल को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देती है, और उसका नाम कहते हैं हम शेयर्स। क्या कहते हैं उसको नाम हम? शेयर्स। तो हम शेयर्स को कैसे बोल सकते हैं? शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर इज द स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल which is which is divided in which is divided between the shareholders। ठीक है ना? जो कि शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं कि भाई ये शेयर्स इतने इतने पैसे के शेयर्स खरीदेंगे। अब आगे हम बात करें कि शेयर्स को हम कैसे समझें। तो शेयर्स को यहाँ पे दो टाइप्स बताएं शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इसके बिल्कुल सही है। तो
आगे देखो, शेयर्स को हमने क्या किया, स्मॉल यूनिट, शेयर्स को क्या, कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो वो शेयर्स कहलाए। अब शेयर्स, कंपनी में शेयर्स किस किस नाम से होते हैं? एक तो इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नाम सुने होंगे ना आपने, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। बीएसटी में पढ़ा होगा 11th क्लास में। वेरी गुड। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी के रियल ओनर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो भी कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन रियल ओनर नहीं होते हैं, एक तरीके से नाम मात्र के ओनर होते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि देखो, दोनों ही ओनर है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो रियल ओनर क्यों कहलाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट मतलब एक तरीके से कंपनी जो भी काम करती है ना, तो कंपनी के काम करने में जो शेयर होल्डर अपना क्या देते हैं, मत देते हैं, वोट करते हैं, वोटिंग राइट जिसको अपन बोलते हैं कि यस ये कंपनी को काम करना चाहिए, जिसके अंदर आपकी क्या राय है। तो वो राय जिन शेयर होल्डर से पूछी जाती है, वो शेयर होल्डर कौन से शेयर होल्डर होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? रियल ओनर। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर नहीं होते हैं। तो अब सोचो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो वो समझिएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक तरीके से क्या होते हैं? कंपनी के मेहमान की तरह होते हैं। जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं ना, आए होंगे ना कभी, गेस्ट तो आए होते, तो बोला अरे यार सर क्या बात कर रहे हो, आते ही रहते हैं, रोज ही आते, रोज ही रहते हैं गेस्ट तो। क्या कह रहे हो संदीप, जल्दी बताओ फटाफट। चलिए, बहुत बढ़िया बताया संदीप ने। अभी आगे बात करते हैं। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको छोटा सा। जैसे कि आपके घर में आप तो ओनर हो। अब मेहमान आए आपके घर में, मेहमान आए तो अब आप क्या करोगे? उनका रेस्पेक्ट करोगे, उनका आदर करोगे, उनका सम्मान करोगे, उनसे खाने के लिए पूछोगे, क्या खाओगे सर, क्या नहीं खाओगे, सब चीजें उनका, उनकी जरूरतें पूरी करोगे। और जो भी रहेगा आपके पास में, वो उनकी सेवा में रखोगे। अब सपोज आप खाना बनाया, ठीक है ना, और वो तो बनाया था आपके लिए, वो बनाया था आपने आपके लिए। अब कुछ गेस्ट आ गए, कुछ गेस्ट आ गए, तो फिर अब आप क्या सोचोगे, दिमाग में क्या आएगा आपके कि मैं खा जाऊं खाने को? तो पहले तो गेस्ट को कह देंगे अभी खत्म हो गया खाना ही। और या फिर आप ये सोचोगे कि यार गेस्ट आए हैं, मेहमान आए घर पे, तो हम तो दोबारा बना के खा लेंगे, और मेहमानों को पहले खाना खिलाते हैं, तो आप उनको खिलाओगे खाना। दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, फर्स्ट या सेकंड? बोलो।
सेकंड। ये सीमा तो क्या है कि भुक्कड़ है बिल्कुल। मेहमानों के मुंह से खाना निकाल लूं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। क्या सीमा सोच है, गजब। तुम्हारी सोच को सैल्यूट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप क्या करते हो, पहले मेहमान को सोचते हो कि उनको खाना खिलाएं, फिर उसके बाद में यदि रहे तो कोई बात नहीं, नहीं रहे तो हम दोबारा बाद में बना के खा लेंगे। तो आपने प्रेफरेंस किसको दी सबसे पहले? आपने प्रेफरेंस किसको दी सबसे पहले? मेहमानों को, गेस्ट को। तो इसीलिए मैंने क्या बोले कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक तरीके से आपके क्या होते हैं, रियल ऑनर होते हैं। क्या होते हैं? मतलब सॉरी, गेस्ट होते हैं। तो अब क्या होगा देखिएगा, जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, इस केस में सेम वही चीज अपना रहे हैं। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले कंपनी प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या इक्विटी शेयर होल्डर को? कंपनी सबसे पहले किसको प्रॉफिट इश्यू, यस, प्रेफरेंस शेयर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो कहने का मतलब कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है। उसके बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचता है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? तो वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? यस, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अगर मैं ये कहता हूं, मान के चलो अगर कुछ बचा ही नहीं, अगर कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा किसको दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा क्या? बोलिए। मतलब इस साल में तो नहीं मिलेगा ना कि भाई अब प्रॉफिट ही नहीं बचा ना, जो कि हमने किसको दे दिया? नहीं नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा अगले साल। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना? यस, अमन सही कह रही है, अमन और गगन। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा यदि आपके पास प्रॉफिट नहीं बचा हुआ है तो कहने का मतलब पहले रिजर्व, पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, फिर बाद में इक्विटी शेयर को मिलता है। अब आपने ये भी देखा होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के आगे एक रेट मेंशन होती है, एक रेट मेंशन होती है। और वो रेट किसकी होती है? डिविडेंड की रेट होती है, डिविडेंड। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर के आगे कोई रेट मेंशन नहीं होती, इक्विटी शेयर होल्डर के आगे रेट मेंशन नहीं होती, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के आगे रेट मेंशन होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर मैं ये कहूं, देखिएगा एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताइएगा एक एग्जांपल।
8%। ये लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है? 8%। 8% के आगे कॉमा लगाया हुआ है। आप सभी लोग लिख भी लीजिएगा, जिसको नहीं दिखाई दे रहा मैं बोल रहा हूं। 8% के आगे कॉमा लगाया हुआ है। 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच। तो अब कोई बच्चा जो है वो मुझे बता सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिलेगा? यस, संदीप का आंसर करेक्ट है। 8,000 रुपीज। सीमा आपका गलत है, 80 गलत है। निकिता का भी सही है, वेरी गुड निकिता। तो देखिएगा कैसे। 10,000 को पहले मैंने 10 से इंटू किया, कितना आया? 1 लाख। और फिर उसके बाद में 1 लाख को मैंने 8% से इंटू किया, 8/100। और आंसर कितना आया? 8,000। आंसर कितना आया? 8,000। तो कहने का मतलब, अब यदि मैं ये कहूं कंपनी को कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ कितना? 50,000 रुपए। कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000 रुपए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसमें से कितना मिलेगा? 8,000। 50,000 के प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 8,000, क्योंकि इसको फिक्स्ड डिविडेंड देना है। फिक्स डिविडेंड देना है, ना ज्यादा ना कम, जो बताया हुआ है उतना ही। अब इक्विटी शेयर होल्डर को बाकी बचा हुआ प्रॉफिट किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। 50,000 रुपए में से 8,000 किसको मिल गया? प्रेफरेंस शेयर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 42। वेरी गुड। यदि प्रॉफिट होता कितना? यदि प्रॉफिट होता 90,000, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलता? 82,000। वेरी गुड। तो कहने का मतलब कि जितना भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर का जो प्रॉफिट में हिस्सा होता है वो तो फिक्स होता है, जो कि रेट में मेंशन है। और इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम प्रॉफिट मिलेगा। तो कहने का मतलब, इक्विटी शेयर होल्डर के आगे कोई भी रेट मेंशन नहीं होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर के आगे रेट मेंशन होती है। तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो मिलता है वो कितना भी मिल सकता है।
ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट के बारे में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट के बारे में, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो पहला राइट है, जो पहला राइट है वो आप पढ़ चुके हो। पहला राइट क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट पहले मिलेगा बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले प्रॉफिट मिलेगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट है। नाम ही इसका इसलिए प्रेफरेंस दिया है, देखो नाम क्यों, क्या क्या दिया है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब इनको क्या दी जाएगी? कुछ प्रेफरेंस दी जाएगी। तो पहला पहला जो है, पहला अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस, तो यही है कि डिविडेंड मतलब प्रॉफिट पहले दिया जाएगा। और दूसरा एक और राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो क्या है? जो उन्होंने कैपिटल लगाई है, जैसे कि अभी अभी जो मैंने एग्जांपल बोर्ड के ऊपर लिखा था, उसमें कैपिटल बताओ कितनी है कैपिटल प्रेफरेंस शेयर की? यस, 1 लाख रुपए, वेरी गुड। तो मेरे कहने का मतलब, जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कैपिटल लगाता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ने भी कैपिटल लगाई, इक्विटी शेयर होल्डर ने भी कैपिटल लगाई, तो उनका कैपिटल का रीपेमेंट भी, कैपिटल का रीपेमेंट मतलब कंपनी उनको वापस से उस कैपिटल को लौटाती है। कंपनी को क्या करना पड़ता है? ये जो कैपिटल लगाई है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने, इक्विटी शेयर होल्डर ने, इन इन कैपिटल को कंपनी को क्या करना पड़ता है? वापस लौटाना पड़ता है। तो लौटाने में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या है? अपना प्रेफरेंशियल राइट रखते हैं। मतलब सबसे पहले कैपिटल का भी रीपेमेंट किसको किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और बाद में किसको किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देख के देना पड़ेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स लेंगे। बोलिए सही है क्या? चलिए, तो अब कब कब मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? कब रीपेमेंट होगा कैपिटल का? देखो, जब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे थे ना कंपनी के, तो खरीदते समय ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसका रीपेमेंट कब किया जाएगा, 5 साल बाद में या 10 साल बाद में, वो उसमें लिखा हुआ रहेगा एग्रीमेंट में। तो फिर उस टाइम पीरियड के बाद में कंपनी को पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल का रीपेमेंट कब किया जाता है, बताएगा कोई? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। वाइंडिंग अप के टाइम पर, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है ना, तब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर के कैपिटल का पैसा रिटर्न करती है। आगे बात समझ में? अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स के बारे में। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स आ रहा है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। तो देखो जब कंपनी के पास में कंपनी का प्रॉफिट होता है, और तब तो कोई दिक्कत है नहीं प्रॉफिट देने में। लेकिन कंपनी को मान के चलिए किसी ईयर के अंदर लॉस भी हो जाए, लॉस तो होता ही है, तो अब लॉस हो जाएगा, तो फिर कंपनी प्रॉफिट कहां से दे? तो क्या उस साल प्रॉफिट मिलेगा क्या कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर को?
लॉस हो गया तो नहीं मिलेगा। अगले साल और लॉस हो गया तो मिलेगा क्या? प्रॉफिट मिलेगा क्या? डिविडेंड मिलेगा क्या? बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब, जब कंपनी को लॉस होगा ना, तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है। डिविडेंड नहीं दे सकती है। लेकिन अब 2 साल हो गए लॉस होते होते, अब तीसरे साल में प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? तीसरे साल में प्रॉफिट हुआ। तो अब उस केस में बताइए, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा क्या? यस। देखो, अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि इकट्ठा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बस इतना ही पूछा, उसको प्रॉफिट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो अब डिपेंड करता है कि वो शेयर कौन से हैं, प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं। देखो, प्रेफरेंस शेयर यदि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव मतलब एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है एग्रीगेट, इकट्ठा। तो अगर वो शेयर होल्डर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो इसका मतलब पिछले सालों का जो प्रॉफिट है जो कि उनको नहीं मिला, वो भी उसमें ऐड होके करंट ईयर में और वो मिल जाएगा। तो ये तो क्या हो गया? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनमें पर्टिकुलर किसी ईयर में लॉस हो गया, तो फिर उस केस में उस ईयर का प्रॉफिट आगे फ्यूचर में नहीं मिलेगा। केवल उसी ईयर का प्रॉफिट मिलेगा जिस ईयर में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो वो क्या होता है? नॉन क्यूमुलेटिव। तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कौन से शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं। ठीक है ना? क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। समझ में आया? बोलिए। वेरी गुड। अब उसके बाद में देखिए, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, ध्यान से सुनिएगा। देखो, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने क्या किया? उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना हिस्सा दे दिया और इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे दिया। क्योंकि कंपनी क्या करती है, पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं बांटती है। किसको? शेयर होल्डर्स को। सोचो, अगर पूरा पैसा बांट देगी तो फिर कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट आ गई बीच में, तो वो कंपनी कैसे फुलफिल करेगी? तो कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पैसा रिजर्व में रखती है अलग से, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट होता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है? तो अब मैं पार्टिसिपेटिंग का क्या बता रहा हूं, मतलब सुनिएगा, कि कोई भी प्रॉफिट कंपनी को हुआ तो उस प्रॉफिट में जितना हिस्सा प्रेफरेंस शेयर रखता है, जितना इक्विटी शेयर रखता है, उनको देने के बाद में भी, मतलब एक बार जो उनका हिस्सा है ना वो हम दे चुके हैं प्रॉफिट में से, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब प्रॉफिट मिलने के बाद भी जो बचा हुआ कंपनी का प्रॉफिट है ना रिजर्व में, उसमें भी यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कुछ पार्ट अपना रखता है, अपना प्रॉफिट लेने का कुछ राइट रखता है, अपना हिस्सा और रखता है रिमेनिंग प्रॉफिट्स में। किसमें? रिमेनिंग प्रॉफिट में भी अपना हिस्सा लेता है। कौन? प्रेफरेंस शेयर। तो फिर वो कौन से प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे?
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 5 लाख का प्रॉफिट। अब कंपनी ने क्या किया, 3 लाख रुपए रिजर्व में रख दिए, अलग से रख दिए 3 लाख रुपए रिजर्व में। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में। ठीक है ना? अब सपोज 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट दे दिया, अब 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट अलग से रखा है ना, तो यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर उन 3 लाख में भी अपना कुछ हिस्सा रखता है, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कहलाएंगे? वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कहलाएंगे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और इसका रिवर्स क्या होगा कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि रिमेनिंग प्रॉफिट में अपना हिस्सा नहीं रखते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो रिमेनिंग प्रॉफिट में अपना हिस्सा नहीं रखते हैं, तो फिर वो क्या कहलाएंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब उसके बाद में आता है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। जिनको हम ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। जिनको इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर हो गए। ओके। उसके बाद में है रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट। तो अभी देखिएगा, रीपेमेंट की बात अभी अभी पहले मैंने बताई थी। जब कंपनी में पैसा लगाया, किसने? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने और इक्विटी शेयर होल्डर ने, तो कंपनी क्या करती है, उनका जब पैसा वापस रिटर्न करती है ना, कैपिटल का पैसा, किसका? जो कैपिटल लगाई है ना उसका पैसा, वो कम से मतलब उनको पहले, जैसे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि भाई हम 2 साल या 5 साल के अंदर अंदर कैपिटल का पैसा रिटर्न कर देंगे, तो वो क्या हो गया? रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिनका पैसा रिटर्न कर देते हैं हम 2 या 5 साल के अंदर, जितना टाइम लिखा हुआ है एग्रीमेंट में उतने टाइम के अंदर अंदर। लेकिन इरिडीमेबल क्या होता है? इरिडीमेबल मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर हम उनको क्या नहीं करते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है ना? रिटर्न मतलब वापस नहीं देते हैं, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद में। आगे बात समझ में? तो अब उस केस में क्या होगा, उनका क्या पैसा कभी नहीं मिलेगा उनको? उनका पैसा कभी नहीं मिलेगा क्या उनको? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद नहीं, कंपनी के लिक्विडेशन पर, कंपनी के लिक्विडेशन पर। वाइंडिंग अप के टाइम पर उनको वापस मिल जाएगा। तो ये सारे बात करी हमने किसके? प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है ना? अब आपका काम क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको पढ़ना, उसको पढ़ना, ये आपको पढ़ना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पढ़ना है बेटा। ओके। हिंदी की क्लास नहीं है बेटा आज आपकी, मैसेज अभी डाला है सर ने या मैम ने। ओके। चलिए अब आगे देखिए। अब कैपिटल जो है कंपनी की, मैंने क्या बोला था, कंपनी की कैपिटल होती है,
उस कैपिटल को कंपनी ने किन किन नाम से जानते हैं, क्या क्या होती है कैपिटल, वो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल की। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? देखो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी की हाईएस्ट कैपिटल होती है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी की हाईएस्ट कैपिटल होती है, पीक कैपिटल जिसको बोलते हैं। कंपनी मतलब जब शेयर इशू करती है ना, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास में कितनी कैपिटल है। देखो, कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, मतलब कंपनी की लाइफ टाइम में कंपनी इससे ज्यादा कैपिटल अपनी नहीं रख सकती। कंपनी की लाइफ टाइम में हाईएस्ट जितनी भी कैपिटल होगी ना कंपनी की पूरी लाइफ में, वो हाईएस्ट कैपिटल कहलाती है। और इस कैपिटल को, ऑथराइज कैपिटल को कहां पर मेंशन किया जाता है? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम सुना है ना आपने? वेरी गुड। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें कंपनी की कैपिटल को मेंशन किया जाता है, जो कि क्या होती है? कंपनी की हाईएस्ट कैपिटल। ठीक है, पीक कैपिटल जिसको अपन बोलते हैं। और वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वेरियस क्लॉजेज होते हैं, अलग अलग क्लॉज होते हैं, जैसे कि नेम क्लॉज, सब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नॉमेनक्लेचर क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ठीक है ना, लाइबिलिटी क्लॉज। ये बहुत सारे क्लॉज होते हैं अलग अलग एमओए के अंदर, तो होते हैं ना। तो कंपनी की जो कैपिटल मेंशन होती है, कंपनी की जो कैपिटल मेंशन होती है, ठीक है ना, वो किस में मेंशन होती है? वो होती है कैपिटल क्लॉज में। किसमें? कैपिटल क्लॉज के अंदर। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, समझ गए? ऑथोराइज कैपिटल को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, दो नाम से और जानते हैं। ऑथोराइज कैपिटल को हम बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। और एक और नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ये तो हो गई हमारी ऑथोराइज कैपिटल। और उसके बाद में आगे नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे फटाफट से। अब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू बेटा।